इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मुहतरम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ अमाइदीन शहर और अज़ीज़ तलबा और तालिबात और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हुज़रात, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, हमने ही कुरान मजीद को उतारा और हमने ही इस कुरान मजीद की हिफाजत की। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में दो बातें बताई हैं। पहली बात है कि हमने इस कुरान मजीद को उतारा, नज़्ज़लना फरमाया है, हमने ही उतारा। ये नज़्ज़लना तंजील से है। तंजील ये कुरान की सिफत है। और एक जगह में कहा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, वहाँ अंज़लना फरमाया। अंज़लना इंजाल से निकला है। ये इंजाल भी कुरान मजीद की सिफत है, लेकिन दोनों में फर्क है। इंजाल कहते हैं लौहे महफूज से 7वीं आसमान पर एक ही मर्तबा दफातन वाहिदा उतरने को कहते हैं। और तंजील कहते हैं ज़रूरतों के मुताबिक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुज़ूर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह के हुक्म से कुरान को पहुंचाते रहे। तो तदरीजन ज़रूरतों के मुताबिक नाजिल होने को तंजील कहते हैं। ये तंजील कुरान मजीद का हुज़ूर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जिब्राईल अलैहिस्सलाम 23 साल तक पहुंचाते रहे। तो एक बात तो ये हुई कि अल्लाह ताला ने ही इस कुरान मजीद को जिब्राईल अलैहिस्सलाम के वास्ते से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में उतारा। दूसरी बात यह है कि व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही इस कुरान मजीद के हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ने दूसरी किताबों की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया, जैसे तौरात है, ज़बूर है, इंजील है। इन किताबों की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली, बल्कि उस ज़माने के लोगों के हवाले कर दिया। चुनांचे लोगों ने जैसा चाहा उसमें तब्दील कर दिया। अब मालदारों के लिए एक हुक्म बताया और नादार लोगों के लिए दूसरा हुक्म बताया। जैसा चाहा वो उन आसमानी किताबों को तब्दील करते रहे। इस तो लोगों के जिम्मे इन आसमानी किताबों की तौरात, ज़बूर, इंजील की हिफाजत में दे दी थी। इसलिए लोगों ने अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक और मालदारों के मिजाज के मुताबिक उसमें अदल बदल करते रहे, तब्दील करते रहे। लेकिन कुरान मजीद की हिफाजत अल्लाह ने खुद ली है। इसलिए 1400 साल हुए, अब तक उसमें कोई ज़बर, ज़ेर, पेश वगैरह की कोई तब्दीली नहीं आई। जैसे 1400 साल में ये कुरान उतरा था, आज तक भी वही कुरान है, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई है। ये दूसरी बात हुई। तो बुजुर्गान मुहतरम, अब इसमें जो कुरान पढ़ाने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं और जो माली ताउन करने वाले हैं और जो जुबान के ज़रिए से दामे, दिरमे, सुखने जैसे भी इस मकतब का ताउन कर रहे हैं, वालिदैन जो इस मकतब में बच्चों को भेज रहे हैं, ये सब हिफाजत का ज़रिया है। और मैं आखिर में ये कहता हूँ कि बच्चे पाबंदी के साथ आएं और वालिदैन भी जैसे स्कूलों को
पाबंदी के साथ फीस अदा करके भेजते हैं, वैसे ही मकतब को भी भेजें और मकतब का माली ताउन भी करें और उसकी जो फीस होती है वो फीस भी अदा करें। मैं इन बातों के साथ अपनी मुख्तसर से बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हम सबको जो कुछ सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।